नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube पे रेस्टोरेंट पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे केतु की। केतु का गोचर होने जा रहा है हस्ता नक्षत्र में। जी हाँ, ज्योतिष में अध्यात्म और मोक्ष के कारक ग्रह केतु 5 मार्च से हस्ता नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये गोचर 11 नवंबर तक रहेगा। 8 महीने के इस गोचर के दौरान जातक इस जन्म के बहुत सारे ऐसे काम करेंगे जो भी पेंडिंग है। केतु आपकी कुंडली में पिछले जन्म के कर्म को भी इंडिकेट करता है, लिहाजा पिछले जन्म के कर्मों के फल भी मिलने का वक्त अब आ रहा है। केतु 18 साल बाद हस्ता नक्षत्र में आएंगे। इससे पहले जुलाई 2005 से लेकर अप्रैल 2006 तक केतु का इस नक्षत्र में गोचर रहा था। उससे पहले हस्ता नक्षत्र में केतु का गोचर दिसंबर 86 से लेकर 87 तक रहा था, और उससे भी पहले मई 1968 से लेकर जनवरी 1967 तक केतु इसी नक्षत्र में थे। कन्या राशि और हस्ता नक्षत्र दोनों ही अचानक से तमाम पेंडिंग काम पूरे करने का समय है, लिहाजा इस अवधि के दौरान सब जातकों को पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी क्रिएटिविटी को नई दिशा देने के लिए जुट जाना चाहिए। केतु का हस्ता नक्षत्र में गोचर अग्नि, पृथ्वी और जल तत्व का मिश्रण है। केतु अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, जबकि कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, और चंद्रमा जिसके नक्षत्र में ये गोचर होगा वह जल तत्व की प्रकृति का है। केतु की फायर आपकी क्रिएटिविटी को जगाएगी, और पृथ्वी तत्व की राशि में यह क्रिएटिविटी जगने से आपको इसका आधार मिलेगा, जबकि जल तत्व के नक्षत्र में गोचर होने के कारण आप गहराई से अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे। लेकिन इस अवधि में ध्यान रखने की जरूरत होगी कि किसी भी लक्ष्य को शॉर्टकट तरीके से हासिल करने की कोशिश ना करें। इसमें बहुत जोखिम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग केतु के इस नक्षत्र में गोचर के दौरान मैनिपुलेशन का काम करने की कोशिश करेंगे, जो कि सही नहीं है। केतु चंद्रमा के नक्षत्र में कन्या राशि में गोचर करेंगे, और कन्या राशि से चंद्रमा की अपनी कर्क राशि 11वें भाव में पड़ती है, जो कि इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। लिहाजा इस अवधि के दौरान तमाम जातकों की बहुत सारी पेंडिंग इच्छाएं पूरी होंगी और आपको मानसिक शांति मिलेगी। इस अवधि के दौरान आप अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेकर नई ऊर्जा के साथ लक्ष्यों की पूर्ति में जुट सकते हैं। फिलहाल केतु का गोचर मेष राशि में गोचर कर रहे गुरु से 6ठे भाव में हो रहा है, जबकि कुंभ राशि में गोचर कर रहे शनि से 8म भाव में यह गोचर हो रहा है। हालांकि 30 अप्रैल के बाद गुरु के वृष राशि में गोचर के बाद केतु और गोचर का जो एक्सिस है वो 9-5 का हो जाएगा, और ये अच्छी स्थिति आ जाएगी। आइए बात करते हैं कि अलग अलग राशियों पर इसका कैसे असर पड़ेगा। मेष राशि के जातक इस अवधि के दौरान अपनी पारिवारिक जिंदगी और घर में राहत महसूस कर सकते हैं, और आपके पारिवारिक संबंधों में भी बेहतरी देखने को मिलेगी। जिंदगी के इन क्षेत्रों में आपको नई अप्रोच के साथ काम करने की जरूरत पड़ेगी। इस अवधि के दौरान आप विदेश में महंगी यात्रा भी कर सकते हैं, और इसी अवधि के दौरान आप अपने स्वास्थ्य को लेकर भी खास तौर पर जागरूक नजर आएंगे, और आपकी डेली रूटीन और लाइफस्टाइल भी बदलेगा। इतना ध्यान रखिएगा कि आपको अपने परिवार के अंदर किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट से बचना है। यह समय आपके लिए लाइफस्टाइल को बदलकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने का है, ताकि आपका आने वाला समय शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। वृष राशि के जातक इस अवधि के दौरान अचानक यात्रा कर सकते हैं, और आपके दिमाग में नई योजनाएं आएंगी, और योजनाओं को पूरा करने के लिए साहस और पूरी शक्ति के साथ आप काम करेंगे। इस अवधि के दौरान आप अपने बच्चों या भाई बहनों के साथ भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। यह समय आपकी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति का है। इस अवधि के दौरान आपका सर्कल बढ़ेगा, और बच्चों के प्रति आपका विश्वास भी बढ़ेगा। यह समय आपके लिए बिजनेस स्किल्स को नए रूप में मूल्यांकन करने का है, तो आप निश्चित तौर पर नई यात्रा के लिए तैयार रहिए, और इस यात्रा के दौरान नए साथियों से भी मिलने के लिए तैयार रहिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए केतु का हस्ता नक्षत्र में गोचर करना परिवार के साथ साथ वित्तीय स्थिति और कारोबार में भी स्थिरता लाने का काम करेगा। यह समय है जब आपको अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानना होगा, और अपने पास मौजूद संसाधनों का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उससे ही आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। केतु का हस्ता नक्षत्र में गोचर निश्चित तौर पर आपके लिए सहायक सिद्ध होगा इस काम में। हालांकि इस अवधि के दौरान मां की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, जिसमें आपकी मानसिक शांति भी डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन यही समय जो है वो भावनात्मक तौर पर यानी कि इमोशनल लेवल पर खुद को स्ट्रॉन्ग करने का है, और अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने का भी है। इस दौरान आप प्रॉपर्टी और गाड़ी से संबंधित मामलों में बेहतरीन जो है वो प्रदर्शन करेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए केतु का हस्ता नक्षत्र में गोचर जिंदगी को नई शुरुआत देने वाला होगा। यह न सिर्फ आपकी शारीरिक अपीयरेंस यानी कि दिखावट में परिवर्तन लाएगा, बल्कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में भी निखार आएगा। इस अवधि के दौरान आपको लेकर दूसरों की सोच भी बदलनी शुरू होगी, और आप खुद भी अपने आप को लेकर ज्यादा जागरूक होंगे। हो सकता है कि आप इस अवधि के दौरान अपने विचारों को भी एक नया रूप दें, और बुजुर्गों व कार्यस्थल पर सीनियर्स और टीचर्स के साथ आपका जो बिहेवियर है वो अचानक बदले। आप इस अवधि के दौरान हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, नई यात्रा कर सकते हैं,
या फिर नया कोई वेंचर शुरू कर सकते हैं। हालांकि इस अवधि के दौरान आपको अपनी वाणी को लेकर थोड़ा सा खास सजग रहना पड़ेगा ताकि आपके रिलेशन अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ सही बने रहें। इस अवधि के दौरान आपको अपने ज्ञान का सही आभास होगा और आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल अपनी बेहतरी के लिए करना शुरू करेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए इस अवधि के दौरान विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। ये मानसिक शांति और मेडिटेट करने का समय है और इसके साथ ही आप पास में जो कुछ भी हुआ है उसको उस स्थिति से खुद को इमोशनल लेवल पर यानी कि लिबर्टी लेने का समय है, मुक्त करने का समय है। ये गोचर निश्चित तौर पर आपके परिवार के साथ साथ आपकी वित्तीय स्थिति और टैक्स से संबंधित मामलों में जो है वो राहत लेकर आएगा। आपकी सेहत में इससे सुधार होगा, आपकी खाने पीने की आदतें बदलेंगी और आप अपने तौर तरीकों को भी निश्चित तौर पर बदलेंगे। हो सकता है कि इस अवधि के दौरान आप अकेला रहना भी पसंद करें और लंबी यात्रा पर जाएं। हालांकि इस अवधि के दौरान आपको अचानक बड़े खर्चे भी आ सकते हैं, जिसके लिए आपको खुद को मानसिक तौर पर तैयार करना पड़ेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय अपने दोस्तों, सोशल सर्कल्स और ग्रुप का विश्लेषण करने का, यानी कि आकलन करिए वहां पर क्या स्थिति है, कौन प्लस है कौन माइनस है, वहां पर यह समय अब आ गया है। और अपने लक्ष्य, जो आपके टारगेट हैं, अपनी जो डिजायर्स हैं, उम्मीदें हैं, उनको भी आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। केतु का जो हस्ता नक्षत्र में गोचर है वो आपके लिए इनोवेशन के नए मौके लेकर आएगा और आप इसके जरिए बेहतरीन परिणाम भी दे सकते हैं। इस अवधि के दौरान आप ना सिर्फ शारीरिक तौर पर खुद को फिट पाएंगे बल्कि मानसिक स्तर पर भी और आध्यात्मिक स्तर पर भी आप खुद को थोड़ा सा सेटिस्फाइड फील करेंगे। इस अवधि के दौरान आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ आपका रिलेशन थोड़ा सा बेहतर होगा या फिर आप नए रिश्ते भी बना सकते हैं और नए प्रकार के कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। आपको जो जरूरत है वो सिर्फ अपने कारोबारी क्षेत्रों में जो बदलाव आ रहे हैं उससे आपको थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ी सी नजर रखनी है और खुद को अपडेट रखना है। इस गोचर का निश्चित तौर पर आपको कारोबार में भी फायदा होता हुआ नजर आएगा। तुला राशि के जातकों के लिए केतु का हस्ता नक्षत्र में गोचर करियर के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। इस अवधि के दौरान जनता में आपकी छवि भी सुधरेगी और आपकी सार्वजनिक भूमिका भी बढ़ेगी। इस अवधि के दौरान ही आपको सफलता के साथ साथ ताकत और सामाजिक प्रतिष्ठा भी हासिल होगी। इस अवधि के दौरान आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। हालांकि आपके खर्चे बढ़े हुए नजर आएंगे। यह समय खुद को डिसिप्लिन करने का भी है। आपका वर्किंग स्टाइल बदलना भी आपको उसमें ये समय आ रहा है ताकि आप अपना वर्किंग स्टाइल भी बदल सकें और आप जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जी सकें। अपने टैलेंट और मजबूती को पहचानिए। इस अवधि के दौरान आप नई ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। इसी गोचर के दौरान एकांत में अपनी शारीरिक स्थिति और अपने थॉट प्रोसेस पर गौर करिए और निश्चित करिए और खुद के विश्लेषण का, यदि आप खुद का विश्लेषण करते हैं तो आप इस अवधि के दौरान निश्चित तौर पर उसका फायदा हासिल कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह ज्ञान बढ़ाने का समय है। इस अवधि के दौरान आप धर्म के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप जीवन के मूल्य को ज्यादा गंभीरता से समझेंगे। यह समय लंबी यात्राओं का है और इस अवधि के दौरान ही आप अपनी इच्छाओं का विश्लेषण करेंगे और इच्छाओं में कटौती का काम भी कर सकते हैं। इसी सिलसिले में आपका सोशल नेटवर्क भी थोड़ा सा सीमित होगा क्योंकि आप ऐसे लोगों को ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे जो आपके लिए बेहतर नहीं है। यह समय नए स्किल सीखने का है और अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का है। इस अवधि के दौरान आप अपनी बुरी आदतों को भी छोड़ सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपकी यात्रा जो है वो धार्मिक स्थानों पर बढ़ सकती है। धनु राशि के जातकों के लिए यह भावनात्मक तौर पर खुद को ट्रांसफॉर्म करने का समय है। आप इस दौरान भावनात्मक स्तर पर कमजोर होंगे, गिरेंगे और फिर दोबारा उठेंगे। इस समय के दौरान ही आपकी पैतृक प्रॉपर्टी से संबंधित जो मसले हैं या फाइनेंशियल सिचुएशन से संबंधित जो मसले हैं उसमें भी आप इंप्रूवमेंट फील करेंगे। हालांकि इस अवधि के दौरान आपको किसी भी तरह का कंफ्लिक्ट जो है वो उसमें पड़ने की जरूरत नहीं है। आप नए घर की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अथवा पुराने घर में थोड़ी सी मुरम्मत कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का भी आकलन करेंगे और अपने बढ़े हुए ज्ञान और क्षमता के दम पर अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी बढ़ाएंगे और दूसरों के काम आएंगे। इस अवधि के दौरान कार्यस्थल पर, यानी कि वर्किंग जहां पर भी है आपकी, वहां पर आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं जिससे आपकी ताकत बढ़ेगी और वित्तीय स्थिति भी सुधरेगी। मकर राशि के जातकों के लिए इस गोचर के दौरान पार्टनरशिप में अहम बदलाव होंगे। भले ही ये पार्टनरशिप लाइफ पार्टनर के संबंध में है या फिर बिजनेस पार्टनर के संबंध में। यदि आपने लंबी अवधि के कोई कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं तो उसमें भी अब बदलाव का समय है। आप इस दौरान लंबी यात्रा कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां आएंगी जब आपको कारोबारी स्तर पर कई तरह के कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे और अंत में ये कॉम्प्रोमाइज आपके लिए ही लाभकारी सिद्ध होंगे। हालांकि इस अवधि के दौरान आप इमोशनल लेवल पर खुद को थोड़ा सा कमजोर महसूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मानसिक तौर पर मजबूत रहने से ही लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। आपको अपनी बात सही तरीके से कहने की जरूरत पड़ेगी और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे आपको नुकसान होगा। इस अवधि में आप हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं और मानसिक तनाव के दौरान किसी की मदद भी ले सकते हैं।
कुंभ राशि के जातकों के लिए ये अपनी आदतों को बदलने का समय है। ये समय पुराने कानूनी मामलों को सुलझाने के अलावा वित्तीय मामलों को सुलझाने का भी है, लिहाजा इस दिशा में काम करने की ज्यादा जरूरत होगी। आपका फोकस अपने स्वास्थ्य पर बढ़ सकता है। निश्चित तौर पर आप इस प्रक्रिया में आपका डेली रूटीन भी बदलेगा और आप दूसरों की भी बेहतर तरीके से मदद कर पाएंगे। आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए खुद में सुधार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान कार्यस्थल पर आपका कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। इस कन्फ्लिक्ट से बचने की जरूरत है और खुद में सुधार करने की जरूरत है। थोड़ा सा अनुशासन फॉलो करना पड़ेगा और आपकी जो रफ्तार है आपको थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। इससे आप खुद भी परेशानियों से बचेंगे और दूसरे भी आपसे परेशान नहीं होंगे। मीन राशि के जातकों के लिए मनोरंजन का समय है। आप अपने पार्टनर के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। मूवी या डिनर का कार्यक्रम लगातार आपका बनता रहेगा। इस अवधि में आपकी क्रिएटिविटी जो है वो पीक पर होगी। आप खुद को बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। आपके जीवन में कुछ नई आदतें शुमार होंगी और आप बच्चों के साथ बेहतरीन समय बिताएंगे, लेकिन इस अवधि के दौरान आपको खास तौर पर सट्टेबाजी से दूर रहना पड़ेगा और वित्तीय जोखिम जो है वो इस दौरान मत लीजिए। ये समय खुद को शारीरिक तौर पर मजबूत करके एक अच्छी पर्सनैलिटी बनने का है। इस दौरान आपके रिश्तों में मजबूती बढ़ेगी और अपने पार्टनर के साथ आप इमोशनल लेवल पर ज्यादा जो है वो करीब फील करेंगे। दुनिया के प्रति आपका नजरिया बदलने की जरूरत है। आपको आपके मौजूदा नजरिए से आपको नुकसान हो रहा है। बुजुर्गों के साथ अच्छा समय बिताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।